देवी पुराण में माँ दुर्गा के 51 शक्ति पीठों का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि इन 51 स्थानों पर माता सती के देह के भिन्न भिन्न अंग गिरे थे। इन्हीं 51 शक्ति पीठों में सबसे पहला शक्ति पीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जो हिंगलाज माता मंदिर के नाम से विख्यात है। मां हिंगलाज यहाँ मस्तिष्क के रूप में विद्यमान है। कहा जाता है मां सती का मस्तिष्क 2 स्थानों पर गिरा था, एक बलूचिस्तान में और एक राजस्थान में। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में है और राजस्थान में विराजी मां हिंगलाज की प्रतिमा को कुछ भक्त 100 साल से भी पहले छिंदवाड़ा जिले में ले आए थे। यानी पूरी दुनिया में माता हिंगलाज के मात्र 2 ही मंदिर हैं। आज हम जानेंगे छिंदवाड़ा जिले के अम्बाड़ा क्षेत्र में स्थित माता हिंगलाज मंदिर के महत्व और इतिहास के बारे में। माता हिंगलाज का देश में एकमात्र मंदिर होने के कारण देश भर से लोग माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। जब आप माता हिंगलाज मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, तब कुछ दूरी से ही मंदिर दिखने लगता है। मंदिर में आने पर सबसे पहले आपको विशाल प्रवेश द्वार दिखाई देता है। प्रवेश द्वार में 2 शेर की प्रतिमाएं और कुछ अन्य प्रतिमाएं भी देखने को मिलती है। प्रवेश करने के बाद हरियाली के बीच बने मार्ग से चलते हुए आप मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर में चारों ओर आईने लगाए गए हैं, जिससे हर ओर माता रानी की सुंदर स्वयंभू प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मंदिर प्रांगण में हिंगलाज मंदिर सहित माँ दुर्गा मंदिर अम्बाड़ा, खेड़ापति मंदिर, शीतला माता मंदिर सहित क्षेत्र के पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जहां पर सुबह सुबह महिला, पुरुष, बच्चे आदि नंगे पांव तपती धूप में पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंचते हैं। पूजा अर्चना कर माँ जगदम्बा से मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरिः ब्रह्मरंध्र हिंगुलायां त्रिगुणासा दिगंबरी कोट्टरी सा महामाया भैरवो भीमलोचनः। श्री श्री महामाई हिंगलाज मंदिर के गर्भगृह में हम विराजमान हैं। माता रानी आप देख सकते हैं, आप महामाई हिंगलाज माता है जिनके नाम पर ये मंदिर बना हुआ है। महामाई हिंगलाज माता रानी की जो उत्पत्ति है वह शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की प्रथम पत्नी दक्ष कन्या सती के ब्रह्मरंध्र से उनकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मरंध्र का अर्थ होता है हमारा जो मस्तिष्क है उसका सबसे ऊपरी भाग, वहाँ पर एक छिद्र होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। तो ब्रह्मरंध्र हिंगुलायाम त्रिगुणासा दिगंबरी कोट्टरी सा महामाया भैरवो भीमलोचनः। यहाँ पर माता रानी विराजमान हैं। उसके पश्चात एकदम सामने श्री भैरवनाथ जी महाराज का मंदिर है। बिना भैरवनाथ के, बिना भैरव जी के माता जी का मंदिर नहीं होता, क्योंकि भैरव जी भगवान शिव जी के अवतार हैं। हमारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से कोट्टरी गुफा से लेकर के यात्रा जो है माता रानी की यहाँ तक हुई है। मंदिर बहुत पुरातन है, बहुत पुराना है। अभी ये जो मंदिर दिख रहा है ये करीब 100 साल पहले इसका निर्माण हुआ। माता रानी की अनवरत साधना यहाँ पर प्रारंभ है।
माता रानी के प्रति लोगों की आस्था इस कदर है कि नवरात्र में हर दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने और आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचते हैं। शारदीय नवरात्र में मां हिंगलाज मंदिर में हजारों कलश स्थापित किए जाते हैं। नवरात्र में समूचे हिंगलाज मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके अलावा स्थापित किए गए हजारों की तादाद में मनोकामना कलश से महाआरती की जाती है। प्रतिवर्ष कलश की संख्या में वृद्धि होना लोगों में मां हिंगलाज के प्रति असीम श्रद्धा व आस्था को दर्शाता है। नवरात्रि में यहाँ पर हजारों की संख्या में कलश की स्थापना होती है, घट की स्थापना होती है। शक्ति का संचय ही मनुष्य का और भक्तों के जीवन का लक्ष्य होता है। यह वह स्थान है जहाँ पर 24 घंटे में एक बार संसार के प्रत्येक देवता आकर माता रानी की परिक्रमा लगाते हैं। इसीलिए मंदिर की परिक्रमा करना अनिवार्य है। माता रानी की एक परिक्रमा की जाती है। यह जो मंदिर है, वर्तमान में जो स्वरूप आपको दिख रहा है, इसका संचालन हमारे यहाँ समिति करती है, जो WCL मोहन कालरी अम्बाड़ा इनके जो अधिकारी हैं उनकी एक समिति है और वह इनका संचालन करती है। मंदिर के बाहर जो भी मंदिर बने हुए हैं, भैरव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, ऊपर नवग्रह वाटिका है, नवग्रह की मूर्तियां हैं, ऊपर एक्यूप्रेशर पार्क है। ये जो सौंदर्य है, जो तो सुंदरता है, यह सब उनके ही अधीनस्थ है, समिति के अधीनस्थ है। संचालन वही करती है जो मोहन कालरी अम्बाड़ा के अधिकारी और कामगार सब मिल करके इस मंदिर का संचालन करते हैं। नवरात्रि में माता जी की महिमा देखने लायक रहती है। करीब 50,000 से लेकर 1 लाख तक हमारे यहाँ भक्त लोग आते हैं। कलश की स्थापना सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ पर आकर होती है। माता रानी आप सब पर कृपा करें। जय माता दी। नवरात्रि के अलावा भी साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतार दर्शन करने के लिए लगती है। मान्यता है कि माँ के दरबार में लगाई गई हर अर्जी पूरी होती है। हिंगलाज देवी के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी वर्णन किया गया है कि जो एक बार माता हिंगलाज के दर्शन कर लेता है, उसे पूर्व जन्म के कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता है। जितनी अद्भुत इस मंदिर की महिमा है, उतना ही अद्भुत इस मंदिर का इतिहास भी है। जी हाँ, कहा जाता है कि राजस्थान के काठियावाड़ इलाके में माता हिंगलाज की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। हिंगलाज माता काठियावाड़ के राजा की कुलदेवी थी। कालांतर में राजा के वंशजों को जीविकोपार्जन के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आना पड़ा। वे अपने साथ माता हिंगलाज की प्रतिमा भी ले आए और छिंदवाड़ा में एक कोल माइन के पास प्रतिमा को स्थापित किया गया और हिंगलाज माता की पूजा की जाने लगी। लोगों का कहना है कि 112 वर्ष पूर्व 1907 के आसपास एक कोल माइन के अंग्रेज मालिक ने अपने कर्मचारियों को माता हिंगलाज की मूर्ति हटाने के निर्देश दिए। मजदूरों ने मूर्ति हटाने की कोशिश भी की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। रात होने पर अंग्रेज घर जाकर सो गया। उसी रात उसे सपने में हिंगलाज माता आई और मूर्ति ना हटाने की चेतावनी दी। अंग्रेज ने ये बात आकर खदान मजदूरों को बताई और फिर से मूर्ति हटाने के आदेश देकर अपनी पत्नी के साथ खदान में अंदर घूमने चला गया। इधर मजदूर मूर्ति हटाने का प्रयास करने लगे। जैसे ही अंग्रेज खदान के अंदर गया, खदान का प्रवेश द्वार धंस गया और अंग्रेज जिंदा जमीन में दफन हो गया। कहा जाता है
कि उस रात वहां तेज विस्फोट हुआ और आग की लपटें निकली। भक्तों का मानना है कि हिंगलाज माता की मूर्ति अपने आप उठकर जंगलों में आकर विराजमान हो गई। कुछ समय बाद लोगों को जंगलों में इमली के पेड़ के नीचे माता हिंगलाज की मूर्ति मिली और फिर यहाँ उनका मंदिर बनाया गया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।